राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हथेली में बनने वाला कोटिस योग और अरिष्ट योग, दोनों ही योग भाग्य स्थान पर बनते हैं। क्या फल देते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाथ में बनने वाले कोटिस योग की। तो देखिए, जब भी कोटिस योग का निर्माण होगा तो हाथ में आपको एक इस प्रकार से पतले धागे नुमा रेखाओं द्वारा एक रिंग बनती हुई दिखाई देगी, जिसे हम शनि वलय और रिंग ऑफ सैटर्न कहते हैं। यह दुर्भाग्य बढ़ाने वाला चिन्ह हमारे हाथ में माना जाता है। हर कार्य के लिए व्यक्ति को स्ट्रगल करवाता है, आर्थिक लॉस का कारक बनता है और वह व्यक्ति जीवन काल में संघर्ष करता हुआ भी देखा जाता है। लेकिन जब भी कोटिस योग बनेगा तो आप पाएंगे ये हमारे हाथ में इस प्रकार से मणिबंध रेखाएं रहेंगी और मणिबंध से एक रेखा इस प्रकार से निकलती हुई आपको जो शनि की फिंगर की जो जड़ रहती है यहाँ तक पहुँचती हुई दिखाई देगी। सेकंड जो स्थिति बनेगी, यहाँ पर आपको तरक्की की रेखाएं भी इस पर दिखाई देंगी, इस प्रकार से निकलती हुई। उस स्थिति में जो रिंग ऑफ सैटर्न रहते हैं उसके जो नेगेटिव प्रभाव रहते हैं उसमें कमी पूर्ण रूप से देखी जाती है। वह रिंग ऑफ सैटर्न व्यक्ति को पॉजिटिव फल देने वाली फिर बन जाती है। पहली स्थिति, भाग्य का प्रबल साथ उस व्यक्ति को मिलता है, भाग्य रेखा का सपोर्ट उस व्यक्ति को मिलता है। ये इस रिंग ऑफ सैटर्न को जैसे ही क्रॉस कर कर आगे बढ़ती है और रिंग ऑफ सैटर्न पर जब पॉजिटिव रेखाएं आती हैं, खड़ी रेखाएं आती हैं, तो इसके दोषों का निवारण हाथ में हो जाता है। अब जब भी ये योग बनता है तो आप पाएंगे वह व्यक्ति आर्थिक तौर पर मजबूत रहेगा, रुपए पैसे उसके पास रहेंगे, धन की कमी उसके जीवन में नहीं देखी जाएगी और जो भी रिंग ऑफ सैटर्न का फल व्यक्ति को मिलता है उन फलों में कमी ये कर देगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे योग की, अरिष्ट योग की। तो वह भी हमारे हाथ में भाग्य स्थान पर ही बनता है। अब देखिए, यहीं अगर आप देखेंगे इस प्रकार से इंडिपेंडेंट रूप में एक स्टार फॉर्मेशन बनी हुई है। उस स्थिति में यह व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, तो ऐसे सिंबल, नेगेटिव सिंबल जो भाग्य स्थान पर बनते हैं वो सभी के सभी व्यक्ति को करवाते हैं। एक्सीडेंट वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह, बेवजह के खर्चे, यहाँ तक कि ओपरी पराई बाधाएं, भूत प्रेत से व्यक्ति पीड़ित होना, फिर उस पर खर्चा होना, मानसिक क्लेश होना, ये सब इस स्टार के कारण व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। गुणक जैसा ही फल ये स्टार यहाँ देता है, लेकिन इसका जो प्रभाव रहता है वह समुद्र शास्त्र में व्यक्ति के मानसिक तनाव से जोड़कर इसे देखा गया है। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बाधाओं में फंसता है जहाँ भूत प्रेत, किया कराया वगैरह का प्रभाव देखा जाता है तो उसे स्टार से भी जोड़कर देखा जाता है। इसके चंद्र और केतु भी कारक रहते हैं, लेकिन स्टार भी अगर हथेली में शनि फिंगर की जड़ के नीचे है तो इससे पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति मिलते हैं, देखे जाते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ स्टार बना हुआ है और ये जो हमारे हाथ में चंद्र का पर्वत है इस पर ये एक फॉर्मेशन बन जाए, उस स्थिति में व्यक्ति का जो जीवन रहेगा काफ़ी कष्ट में देखा जाएगा। जो मानसिक संतुलन रहेगा उस व्यक्ति का खराब देखा जाएगा। अगर यहीं माइंड लाइन इस प्रकार से उस व्यक्ति की अगर गहरी हो रही है, डार्क हो रही है, फैली हुई अगर चल रही है, तो मेजर दिक्कतों से वह व्यक्ति जूझता है। कुछ ना कुछ उसके जीवन में अस्थिर मन के चलते ऐसी परेशानियों में वह व्यक्ति घिर जाता है, आ जाता है, जिसके कारण उसे काफ़ी नुकसान या मानसिक असंतुलन की स्थिति उसके जीवन में बन जाती है। यहीं पर अगर देखिए,
ये फॉर्मेशन आई हुई है, साथ में माइंड लाइन पर ये बने हुए हैं, बड़े बड़े ये आकृतियाँ आई हुई हैं। तो ये दोनों भी मानसिक स्थिति, तनाव, डिप्रेशन का कारक बनती है। कुछ स्थितियाँ मेजर दिक्कतों की भी हाथ में देखी जाती हैं। तो देखिए, यहाँ से इन रेखाओं में ये फॉर्मेशन बनी हुई है, साथ में यहाँ पर ये इस प्रकार से जीवन रेखा ओवरलैपिंग हो रही है, या माइंड लाइन का पार्ट ब्रेक हो रहा है, और उसी समय एक राहु रेखा भी यहाँ पर आपको तीनों प्रधान रेखाओं को कट करती हुई दिखाई दे, तो निश्चित ही इस स्टार का फलादेश काफ़ी गलत उस समय रहेगा। ये बहुत ही नुकसान उस समय व्यक्ति को करवाएगा। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर ये फॉर्मेशन बनी हुई है और माइंड लाइन बिल्कुल ही डिस्टर्ब हाथ में चल रही है, इससे इस प्रकार से रेखाएं भी आ सकती हैं, ये वक्रतियाँ भी बन सकती है, फिर उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए, जीवन रेखा भी आप पाएंगे गहरी होकर चल रही है, हाथ में चंद्र भी कमज़ोर है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पर जो अधिकतम हाथों में आपको फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं, इस प्रकार से रेखाएं निकलती हुई दिखाई देंगी। कहीं से भी कोई भी रेखा जाकर ऐसे फॉर्मेशन बनाती है, तो देखिए ऐसी रेखाएं स्टार हाथ में नहीं होती, ना ही स्टार जैसा फलादेश ये रेखाएं देती। इनका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है, वह उस समय के अकॉर्डिंग जिस समय ये रेखा इन रेखाओं को काटती है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ ये एक स्थायी धन रेखा है, यहाँ पे ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा जब इस प्रकार से इस रेखा से संबंध बनाएगी तो ये उत्तम है। दोनों ग्रहों की जो स्थिति है शुभ कारक है, वो पॉजिटिव फल देने वाले रहेंगे। लेकिन जैसे ये रेखा कट कर स्थायी धन रेखा को आगे बढ़ती है, आप देखते हैं एनालिसिस के दौरान ये रेखाएं इस प्रकार भी जाती है, ये रेखाएं इस प्रकार भी कट कर देती हैं। यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से क्रॉस, आप देखेंगे क्रॉस जैसी या स्टार जैसी आकृतियाँ बनाती है। लेकिन जैसे ही इस रेखा ने इस रेखा को यहाँ काट के ये आगे बढ़ी, तो ये यहाँ आप पाएंगे जो 34वां वर्ष था इसके समथिंग कुछ नुकसान ये रेखा यहाँ इस व्यक्ति को करवाएगी, लेकिन बाकी जो फलादेश रहेगा वह अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि पॉजिटिव रेखाओं से, पॉजिटिव रेखा आपकी किसी भी रेखा से इस प्रकार से जाकर ये संबंध बना सकती हैं। ये स्टार का पूर्ण फल नहीं देती, स्टार जैसा फल नहीं देती। ये जो पॉजिटिव रेखाएं रहती हैं, जब भी ये स्टार जैसी या क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बनाती हैं, कुछ समय के लिए वह जो समय जिस समय उस स्थायी रेखा पर आ रही हैं उस समय आपको कुछ लॉस करवाएंगी, लेकिन बाकी इसका फलादेश पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब भी इंडिपेंडेंट रूप से आपको स्टार बनता हुआ हाथ में दिखाई देगा, तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा गुणक के चिन्ह का पूर्ण रूप से नेगेटिव देखने को मिलेगा। ये आर्थिक लॉस भी करवाएगा, स्ट्रगल भी देगा, व्यक्ति के ऑपरेशंस। कहने का तात्पर्य यही है, परिवार में कोई ना कोई ऐसी समस्या उस व्यक्ति को होगी जहाँ पर उसका बेवजह का खर्चा भी होगा, मानसिक परेशानियाँ भी रहेंगी। और इसके साथ मान लीजिए भाग्य स्थान ही दबे हुए हैं, माउंट जो शनि का है ये ही बिल्कुल दबा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और किसी भी प्रकार की इस माउंट पर स्थायी रेखा नहीं है, कोई लक लाइन, भाग्य रेखा वगैरह इस पर नहीं है, और आपका भाग्य स्थान काफ़ी डिस्टर्ब। उस स्थिति में आप पाएंगे व्यक्ति कर्जों के बोझ में दब जाता है, एक से अधिक बार जीवन काल में वह कर्जा लेता है और ऋण भार के नीचे आता है और ऋण भी नहीं चुका पाता। स्ट्रगल शनि द्वारा उसके जीवन में देखा जाता है, काफ़ी दिक्कतें उस व्यक्ति को आती हैं। तो भाग्य स्थान पर क्रॉस का चिन्ह नहीं बनना चाहिए, भाग्य स्थान पर स्टार का चिन्ह भी नहीं बनना चाहिए। ये दोनों ही मेजर दिक्कतें देने वाले रहते हैं। तो
जब भी हाथ में अरिष्ट योग बनेगा तो ये अच्छा नहीं माना जाता। चंद्र केतु भी व्यक्ति के मानसिक असंतुलन को प्रभावित करते हैं। मंगल का भी प्रभाव जीवन में देखा जाता है और शनि का स्टार भी इस प्रकार का प्रभाव जीवन में व्यक्ति के देता है। अगर स्टार के साथ हाथ में कोई ना कोई बैड फॉर्मेशन, आपकी माइंड लाइन है, आपका चंद्र पर्वत है, अगर इन पर बन रही हैं या प्रधान रेखाओं से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो उस समय को व्यक्ति को बड़ी सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। कोई ना कोई घटना या दुर्घटना उस समय व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हाथ में बनने वाले कोटिस योग और अरिष्ट योग से संबंधित। धन्यवाद।